Hello students, today we will learn chapter 3 of life skill. The name of the chapter is power of promise. मतलब अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसको हमको निभाना चाहिए. So we shall start the chapter. Now ये बहुत समय की बात है. इस्फहान नाम का एक वुड कटर था जो बहुत ही अकेले था और अपनी बेटी के साथ रहता था और रोज़ सुबह वह डेज़र्ट में वुड इकट्ठा करने के लिए जाता था और उसे मार्केट में बेच के मनी अर्न करके लाता था. तो एक दिन वुड कटर की डॉटर अपने फादर को बोलती है कि फादर, डोंट यू थिंक रोज़ हम सिंपल खाना खाते हैं तो हमको कुछ नया चीज़ खाना चाहिए. तो क्या आप हमारे लिए डेट केक्स परचेज़ करके लाओगे. तो फादर बोलते हैं, यस माई डॉटर, मैं आज ज़्यादा वुड गैदर करूँगा और मैं तुम्हारे लिए श्योर डेट केक लेके आऊँगा. फिर वुड कटर बोल के वुड गैदर करने के लिए डेज़र्ट में चले जाता है. फिर वो उसको वहाँ पे बहुत लेट हो जाता है घर लौटते लौटते. तो फिर वो जब घर वापस आता है तो आके क्या देखता है कि उसकी डॉटर दरवाज़े को बंद करके सोने चली जाती है क्योंकि बहुत लेट हो गया होता है. वो डोर को नॉक करता है लेकिन कोई भी डोर खोलने के लिए नहीं आता और वो सोचता है कि उसकी बेटी जो है सोने चली गई है और वो उस नॉक को नहीं सुन रही है. तो वो क्या करता है कि वहीं पे दरवाज़े के पास बोलता है, अब मुझे यहीं पे डोर स्टेप में ही सोना पड़ेगा. तो वो वहीं पे सो जाता है. देन द नेक्स्ट मॉर्निंग द वुड कटर वोक अप अर्ली और वो क्या सोचता है कि मैं फिर से डेज़र्ट में जाता हूँ और ज़्यादा वुड इकट्ठा करके लाऊंगा और अपनी बेटी के लिए ज़्यादा डेट केक्स परचेज़ करूँगा. फिर वो ये जो लकड़ी इकट्ठा करके लाता है वो दरवाज़े पे ही रख देता है और फिर से डेज़र्ट में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चले जाता है. फिर वो उसे लकड़ी इकट्ठा करते करते बहुत लेट हो जाता है. जब फिर से व्हेन ही गॉट बैक इट वाज टू डार्क अगेन द डोर बोल्टेड और फिर से उसे वहीं दरवाज़े पे सोना पड़ता है. फिर वो दरवाज़े पे सो जाता है. फिर नेक्स्ट डे फिर वो जो लकड़ी इकट्ठा करके लाता है वो बोलता है मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ और फिर से अपना वुड कलेक्ट करने के लिए फिर डेज़र्ट पे चले जाता है. फिर उसको लौटने में बहुत लेट हो जाता है और अगेन ही फाउंड द डोर बोल्टेड. वो बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर से वो डोर स्टेप पे बैठता है और स्टार्टेड वीपिंग. फिर अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, व्हाट्स रॉन्ग ओल्ड मैन, वाई आर यू क्राइंग. वो अपने सामने एक मुस्लिम सूफ़ी को देखता है जो कि लॉन्ग रोब और टॉल ग्रीन कैप पहने हुए थे. वो सूफ़ी उनको बताता है. सूफ़ी उनसे पूछता है कि व्हाट हैपेंड, तुम क्यों रो रहे हो. तो फिर वुड कटर बताता है कि मैं वुड गैदर करने के लिए डेज़र्ट में गया था और मुझे आने में 3 दिन से रोज़ लेट हो जा रहा है और मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ. व्हाट इवनिंग इज़ दिस ओल्ड मैन, आस्क्ड द दरविश. ये कौन सा शाम है आज, दरविश बोलते हैं, सूफ़ी संत उनको बोलते हैं. देन द वुड कटर सेड, आज फ्राइडे का इवनिंग है. ओके, आज तो फ्राइडे का इवनिंग है, सूफ़ी बोलते हैं, और ये आज हॉलीडे है एंड दैट्स द टाइम ऑफ मुश्किल गुस्सा बोलते हैं सूफ़ी. और अब तुम रो मत, ग्रैटिट्यूड टू ऑल माइटी. मुश्किल गुस्सा वुड कटर चौंक के बोलते हैं. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि दरविश ने क्या चीज़ बोला है मुश्किल गुस्सा. दैट्स राइट ओल्ड मैन, आज आपकी सारे दुख दूर हो जाएगा. और कुछ अपने पॉकेट से चिक पीस और रस में निकाल के उनको वुड कटर को देता है और बोलता है कि ये लो, दिस शेयर विथ मी. वुड कटर बोलता है, थैंक यू सर. यू मे नॉट नो इट दैट दरविश वेंट ऑन बट मुश्किल गुस्सा इज़ ऑलरेडी हेल्पिंग यू. मतलब अगर तुम, जो मुस्लिम सूफ़ीज़ हैं वो वुड कटर को बोलते हैं कि तुम अगर
अपना गुड फॉर्च्यून को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। तुम हर फ्राइडे इवनिंग को जो भी तुम्हारे पास है वो तुम नीडी पर्सन से शेयर करोगे और उनको टेल द टेल ऑफ मुश्किल गुस्सा। फिर दोनों आपको कभी भी दुख नहीं आएगा। और ये बोल के वहाँ से मुस्लिम सूफ़ी जो हैं वो चले जाते हैं। फिर वुड कटर सोचता है और जो उन्होंने उसको शेयर किया था वो उसको खाते हैं। और फिर वो देखता है तो जैसे ही सूफ़ी वहाँ से चले जाते हैं तो डोर ओपन हो जाता है और जो उनकी बेटी है वो अपने फादर को देखती है और बोलती है प्लीज़ कम इनसाइड, मैं आपके लिए बहुत ही वरीड थी। और वो उनकी बेटी जो है वो बहुत रोने लगती है। फिर जो वुड कटर अपनी डॉटर को सारा एंटायर स्टोरीज़ बताता है और वो सूफ़ी मुस्लिम जो सूफ़ी संत हैं उनके बारे में भी वो बताता है। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग जितने भी वुड को इकट्ठा किया था वो लेके उसको मार्केट सेल करने जाता है और वो मार्केट में सेल करता है। उसको बहुत ही गुड अमाउंट मिलता है। सारे वुड को वो सेल करता है और बहुत ही अच्छा उसको पैसा मिल जाता है। और फिर अपनी बेटी के लिए बहुत सारा डेट्स बास्केट फुल ऑफ डेट केक्स का लेके वो वापस घर आता है। फिर जब वो घर आता है तो उसकी डॉटर जो है इतने सारे बास्केट फुल ऑफ बास्केट के डेट केक्स को देख के बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहुत ही अच्छे से दोनों एंजॉय करते हैं और वो डेट केक्स को खाते हैं और जो है अपने सारे वुड को भी जो बचे हुए हैं उसको भी नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाके मार्केट में सेल कर देता है। फिर एक दिन जब वुड कटर फिर से डेज़र्ट में जाता है वुड इकट्ठा करने के लिए और वुड कटर की जो डॉटर है अपना पूरा हाउस का वर्क फिनिश करने के बाद वो डिसाइड करती है कि जो उसके घर के पास एक पब्लिक पार्क है वहाँ पे वो वॉक करने के लिए जाएगी। जब वो जाती है वो पार्क में शी वॉज स्ट्रोलिंग अ कैरेज स्टॉप बिसाइड्स हर। वो देखती है कि वहाँ पे एक कैरेज आके उसके बगल में रुकता है कैरेज और बोलती है व्हाट अ प्रीटी गर्ल बोलती है और एक रॉयल यंग लेडी। सी फर्दर सेड आई एम द डॉटर ऑफ किंग, वुड यू लाइक टू बी माई हैंडमेड। तो वहाँ उसमें से एक प्रीटी गर्ल रिमार्क करती है कि मैं प्रिंस की डॉटर हूँ, तो क्या तुम मेरे हैंडमेडन बनोगी। तो फिर जो वुड कटर की बेटी बोलती है कि योर हाइनेस मैं ज़रूर बनूंगी और बहुत ही वो खुश हो जाती है। फिर जो वुड कटर की डॉटर है वो प्रिंसेस की हैंडमेडन बन जाती है। फिर प्रिंसेस उसको बहुत ही गिफ्ट देती है और फिर ऐसे ही वुड कटर बहुत पैसे अर्न करने लगता है और अपने लिए एक अच्छा सा हाउस ख़रीद लेता है। और अब वो वुड गैदर करने के लिए डेज़र्ट में नहीं जाता है। अब धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही कंफर्ट होने लगती है और उस वुड कटर जो है वो दरविश की बातों को उनकी जो प्रॉमिस है उनसे जो प्रॉमिस किया रहता है वो उसको वो भूल जाता है। फिर कुछ मंथ बीत जाते हैं ऐसे ही और एक दिन जब प्रिंसेस पिकनिक मनाने के लिए अपने रॉयल गार्डन में जाती है तो अपने साथ वो वुड कटर की डॉटर को भी लेके जाती है। गार्डन में एक स्मॉल लेक होता है और प्रिंसेस डिसाइड करती है कि उसमें वो स्विम करेगी। फिर वो प्रिंसेस जो है अपना नेकलेस को ब्रांच में हैंग कर देती है और स्विम करने के लिए चली जाती है। जब स्विम करके बाहर निकलती है तो वो क्या देखती है, वो अपने नेकलेस को फॉरगेट ऑल अबाउट इट। और a few days later at the palace when the princess looked for the necklace he could not find. Then she called the woodcutter's daughter और गुस्से से बोलती है कि you stole my necklace, you must have taken। जब मैं स्विमिंग करने गई थी तो डॉटर बोलती है नो योर हाइनेस, मैंने आपका नेकलेस नहीं लिया है, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपका नेकलेस चुराऊं। फिर
प्रिंसेस गुस्से से बोलती है कि तुम ही चोर हो, तुम ही लायर हो। आई विल शो यू वॉट हैपन टू द पीपल ऑफ योर काइंड, गेट आउट ऑफ माई साइट, जोर से चिल्ला के प्रिंसेस बोलती है। फिर वुड कटर की डॉटर रोते रोते घर वापस आती है और थोड़े देर बाद सोल्जर्स आते हैं उनके घर पे और वो वुड कटर को अरेस्ट करके एक पब्लिक स्क्वायर रहता है वहाँ पे ले जाके, प्रिजन के सामने एक पब्लिक स्क्वायर वहाँ पे ले जाके उसको बिठा देते हैं और उसके लेग को चैन से बांध देते हैं। और वहाँ से आते जाते लोग उनको देखते हैं और उनको बहुत ही टॉन्ट करते हैं और उनके ऊपर स्क्रैप ऑफ वुड को फेंकते हैं। और नाउ दैट इवनिंग वॉज फ्राइडे इवनिंग, और उसी दिन होता है फ्राइडे की शाम। और जैसे ही सनसेट होता है वुड कटर कास्ट हिज थॉट ओवर ऑल। फिर वुड कटर अपनी सारी चीज़ों को याद करता है जो कि उसके पहले बीते दिनों में हुआ, और फिर वो रोने लगता है और बोलता है, ओ व्हाट अ फुलिश अनग्रेटफुल स्ट्रेच आई एम। मैंने तो डरवी से प्रॉमिस किया था कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग को आपका ये प्रॉमिस निभाऊंगा और ये मुश्किल गुस्सा का टेल किसी को नीडी इंसान को बताऊंगा और मेरे पास जो भी रहेगा वो मैं उसे उसकी हेल्प करूंगा और उससे शेयर करूंगा। लेकिन मैं तो ये भूल गया और मेरा ये मिस्टेक हो गया है। फिर बोलता है, ओ माई ऑल माइटी प्लीज़ हेल्प मी। फिर जैसे ही वो बोलता है ओ माई ऑल माइटी प्लीज़ हेल्प मी, अचानक वहाँ से एक चिकपी का पैकेट और रेशम वुड कटर के सामने आता है और उसको पता नहीं चलता है कि इसको कौन यहाँ पे देकर गया है। और फिर उसी समय वो देखता है कि एक बैगर बॉय उसके सामने आ रहा है। फिर वो उस बैगर बॉय को बोलता है, माई डियर यंग फ्रेंड प्लीज़ शेयर दिस विथ मी वाइल आई विल टेल यू अ स्टोरी। ये तुम मुझसे शेयर करो ये चिकपीस और रेशम, फिर मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा। फिर बॉय वहाँ पे बैठ जाता है और वो जो वुड कटर उसको ऑफ़र किया रहता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसको बताता है वो उसको पूरा। व्हेन हिज डॉटर आस्क्ड फॉर डेट केक्स ही वॉज पुट इन द चेन्स। फिर जो बॉय है वो उसको बोलता है कि थैंक यू सर, मुझे इस फूड की बहुत ज़रूरत थी और आपका स्टोरी भी बहुत ही अच्छा है और इसकी एंडिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। देन द बेगर बॉय वेंट ऑन हिज वे बट ही डिड नॉट ओनली गॉन अ फ्यू स्टेप अहेड व्हेन अ रिच मर्चेंट स्टॉप्ड हिम एंड cried out loudly, my son, ever since you were lost, I have been searching for you. I have looked all the faces of the children who came across me for the birthmark on your left cheek. फिर वो बोलता है कि आज मैं कितना लकी हूँ, आज मुझे तुम मिल गए हो। फिर जो वुड कटर है वो देखता है बैठ वहाँ पे स्क्वायर में उसका पैर में चैन बंधा हुआ होता है। फिर वो जो बॉय को बताता है स्टोरी उसके फादर को बुलाता है और उनको बोलता है कि आप भी हर फ्राइडे के इवनिंग में आप किसी नीडी पर्सन को हेल्प करना और आपके पास जो भी चीज़ रहेगा वो आप उससे शेयर करना और उसको ये मुश्किल गुस्सा का टेल को बताना। तो जो रिच मर्चेंट होते हैं वो रेडी हो जाते हैं और वुड कटर को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके साथ भी सब ठीक हो जाएगा और अपने सन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर प्रिंसेस प्लान करती है पिकनिक जाने के लिए। वो रॉयल गार्डन में फिर से जाना चाहती है पिकनिक के लिए और फिर से वो लेक में स्विम करने के लिए उतरती है। जैसे ही वो थोड़ा सा पानी में उतरती है तो ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हर नेकलेस। फिर वो ट्री पे देखती है ऊपर और वहाँ पे उसने अपना नेकलेस देखा और वो उसे याद आ जाता है कि जब वो नहाती है तो वो अपना नेकलेस ट्री के ब्रांच में हैंग करी रहती है। फिर प्रिंसेस को याद आ जाता है कि मैंने ही ये नेकलेस को स्विम करने के पहले हैंग किया था।
फिर प्रिंसेस जो रहती है बहुत ही काइंड हार्टेड रहती है, उसको बहुत ही ख़राब लगता है कि उसने अपने हैंडमेड के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है और उसके फादर को पनिशमेंट मिला है। फिर बोलती है वो, शी सेड टू हरसेल्फ दैट वुड कटर्स डॉटर डिड नॉट टेक इट एट ऑल, व्हाट अ ब्लंडर आई हैव डन। फिर वो अपने सोल्जर्स को बुलाती है और उनको ऑर्डर देती है कि गो राइट नाउ एंड फ्री द वुड कटर, दिस इज़ माई ऑर्डर, ये और ऑर्डर को फॉलो करो। देन शी ऑर्डर्ड हर अटेंडिंग मेड, और अपने मेड को ऑर्डर करती है कि तुम वुड कटर के घर पे जाओ और उसकी डॉटर को यहाँ पे लेके आओ, मैं यहाँ पे मिलना चाहती हूँ उसको। ये तुम मेरा रॉयल कैरेज को लेके जाओ और तुम इसी में वुड कटर की डॉटर जो मेरी हैंड मेडन है उसको लेकर आओ। फिर ऑन दैट वेरी डे द वुड कटर वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज कैप्टिविटी इन द चेन्स। फिर वो अपने घर वापस आता है और अपने डॉटर को बहुत खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, और उनकी डॉटर जो है उसको बताती है कि प्रिंसेस का नेकलेस मिल गया है, और वो बहुत ही खुश है। और वो रॉयल कैरेज में प्रिंसेस से मिल के आई और प्रिंसेस ने उसको बताया, और प्रिंसेस उससे अपोलोजाइज्ड करती है अपनी मिस्टेक के लिए, और वो वुड कटर की डॉटर को गिफ्ट देती है, और शी आस्क्ड हर टू रिज्यूम हर ड्यूटी इमीडिएटली। और वुड कटर की जो डॉटर होती है वो एग्री हो जाती है, और जो प्रिंसेस है वो वुड कटर की डॉटर को जो रॉयल गार्डन के चीफ गार्डनर अपॉइंट करती है। और तब से फिर हर फ्राइडे को जो वुड कटर है, हर फ्राइडे की इवनिंग को वुड कटर को वो याद रहता है, और वो हर किसी न किसी एक नीडी को हेल्प करता है, जो भी उसके पास रहता है वो उसको शेयर करता है, उसकी हेल्प करता है, और मुश्किल गुज़ा का टेल उसको बताता है, और वो बोलता है कि आप आगे भी ऐसा करिएगा। और फिर वो दोनों बहुत ही हैप्पी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं।